जर्मनी में एज ए नर्स काम करना चाहते हो, अच्छे से जानकारी नहीं मिल रहा है, रोड मैप पता नहीं, तो ये वीडियो पूरा देखो। नमस्ते, जय श्री राम सभी को। मैं सौरभ जर्मनी से बात कर रहा हूँ। मैं 2 ईयर से इधर जर्मनी में रहता हूँ। तो इधर स्टाफ नर्स के लिए बहुत सारा वैकेंसी है और बहुत सारा डिमांड है। तो आपको क्या करना होगा प्रोसेस में, जो भी आपका जेएनएम हुआ है, बीएससी नर्सिंग हुआ है, तो जेएनएम पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, तो कोई भी रहे तो चलेगा। इधर कोई ये नहीं है क्या, डिफ्रेंशिएट नहीं है कि जेएनएम वालों के लिए अलग है, बीएससी वालों के लिए अलग होगा। तो आपको क्या करना होगा, जेएनएम भी कंप्लीट हुआ है, बीएससी कंप्लीट हुआ है, तो कौन सा से अच्छे से इंस्टीट्यूट पकड़ के आपको लैंग्वेज सीखना है B1 B2 तक। एक सारा प्रोसेस 8 to 10 मंथ लगता है A1 से B2 तक। तो इसमें क्या होता है, आपको A1 A2 B1 B2 सो सारा लैंग्वेज सिखाते हैं और ग्रामर सिखाते हो, तो इसमें टाइम लगता है आपको। फिर आपको जो भी आप लैंग्वेज पढ़ते रहते, तब आपको इंस्टीट्यूट थ्रू, नहीं तो अलग से इंस्टीट्यूट थ्रू से आपकी इंटरव्यू करवाते हैं। तो इंटरव्यू मतलब क्या होता है, जो भी जर्मन के जो भी हॉस्पिटल लोग हैं ना, जो भी शेफिन रहे या स्टाफ नर्स रहे, पीडीएल के साथ आपका इंटरव्यू होता है। तो हम आज जानेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए एज ए नर्स काम करने के लिए जर्मनी में। तो पहले है कि आपका क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, तो जेएनएम होना चाहिए। तो इधर क्वालिफिकेशन कोई डिफरेंस नहीं है, आपका बीएससी हो जेएनएम, इधर आते ही आप असिस्टेंट नर्स काम करना पड़ेगा। जो भी आप 3 इयर्स और 4 इयर्स का डिग्री करते हैं ना, इधर वो डिग्री वो इक्वल है क्या देखते हैं। फिर आपको वो कैंटीन एग्जाम नहीं तो अनपासिंग देते हैं। फिर आपके एक्सपीरियंस मैटर होता है क्या, बहुत सारे लोग पूछते हैं। हाँ, एक्सपीरियंस मैटर होता है, किधर किधर कौन सा तो हॉस्पिटल में आपको अनपासिंग देते हैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है करके। तो कौन सा हॉस्पिटल आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा रहे तो भी वो कैंटीन प्रोफिंग को लिखवाते हैं। और एज लिमिट क्या है, सब लोग पूछ रहे थे। एज 40 ईयर्स बिलो रहा तो अच्छा है, क्योंकि एज लिमिट इधर कौन सा भी ऑफिशियली ये नहीं है क्या, इतना ही होना चाहिए करके। लेकिन वो क्या सोचते हैं, इतना एज आने के बाद आप अच्छे से काम कर सकते हैं क्या नहीं, ये सब लोग वो सोच के वो डिसाइड करते हैं। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, 40 ईयर से अंडर रहे तो आपको अच्छा होगा। फिर एक्सपीरियंस, हाँ एक्सपीरियंस रहा तो मैं ऑलरेडी बोला हूँ, एक्सपीरियंस रहा तो आपको ज़्यादातर अनपासिंग मिल सकता है, चांसेस ज़्यादा है। नहीं तो आपको कैंटीन स्पुटिंग करवाते हैं। तो क्या होता है, आप जो भी इंडिया से इधर आते हो, आने के बाद आपका पता ही है सबका लैंग्वेज प्रॉब्लम रहता है, हमको कुछ समझ नहीं आता वो क्या बोलते रहते, हवा से ऊपर जाता रहता है। तो क्या बोलते हैं, आपको 6 मंथ हमको काम करवाते हैं, फिर हमको लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं तो कैंटीन की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। कभी कभी लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, B1 के ऊपर आते हैं। तो B1 के ऊपर आने के बाद उनको क्या करते हैं, 6 मंथ तो काम करवाते हैं, फिर उनको B2 क्लासेस दिलवाते हैं, कौन सा भी हॉस्पिटल थ्रू नहीं तो फ्लेगहैम के थ्रू। तो उनको B2 कंप्लीट करने के बाद, उनको B2 एग्जाम होने के बाद, फिर उनका कैटनीस नहीं तो लिंगोडा थ्रू उनका क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। इसमें क्या है, आपको जो भी मेडिकल फील्ड का नॉलेज है ना, वो दाज में पढ़ाते हैं लाइक कैंटीस को। फिर उनका एग्जाम रहता है, लेकिन कैंटीस एग्जाम कैसा रहता है करके, एक प्रैक्टिकल रहता है, एक मुंग्लिश रहता है। प्रैक्टिकल हॉस्पिटल में रहता है और मुंग्लिश जो भी आपके शूले रहता है उधर शूले में रहता है। मतलब उधर आपको क्वेश्चन पूछते रहते हैं, आपका आंसर देना रहता है। अनपसंद मतलब क्या है, उधर मुंग्लिश कम रहता है, मतलब मुंग्लिश नहीं रहता, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना रहता है। उसमें क्या होता है, आपको एक कौन सा तो 2 पेशेंट मिलता है, उसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन देना है और उसको केयर करना। अभी सब लोग पूछ रहे थे कि हॉस्पिटल अच्छा है क्या फ्लेगहैम, इट्स डिपेंड अपॉन यू। क्योंकि हॉस्पिटल में क्या होता है, आपको बहुत सारा सीखने को मिलता है, आपका स्प्राक अच्छा होता है, मतलब आपका लैंग्वेज अच्छा होता है। लेकिन आपको बहुत सारे हेक्टिक रहता है, मतलब स्ट्रेस रहता है हॉस्पिटल में। लेकिन फ्लेगहैम में क्या है, काम थोड़ा कम रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन आपका लैंग्वेज अच्छा नहीं होता, क्योंकि वही लोग रहते हैं, वही जो भी ओल्ड एज पीपल रहते हैं वही रहते हैं, उनका ही केयर करना रहता है आपको। तो आपका लैंग्वेज उतना जल्दी अच्छा नहीं होता। और पेमेंट सबसे मेन पॉइंट है पेमेंट। हम जब जब इंडिया से आते हैं, हमको एक्सपेक्टेशन रहता है कि 3.54 लाख हमको पेमेंट मिलता है। हाँ मिलता है, 3.54 लाख मिलता है, लेकिन वो कागज के ऊपर उतने रहते हैं। उसको बोलते हैं इधर ग्रोस पेमेंट, मतलब आपका सब टोटल मिल के बेसिक पेमेंट, आपका शूज लगे, मतलब आपको नाइट ड्यूटी, इवनिंग ड्यूटी और वीकेंड एंड डे, मतलब वीकेंड एंड डे मतलब वीकेंड को आप काम किए तो, नहीं तो पब्लिक हॉलीडे में काम किए तो आपका पेमेंट ज़्यादा आता है। तो फॉर एग्जांपल मेरा एक पेमेंट 3.5 लाख हुआ, तो उसमें टैक्स करता है, इंश्योरेंस करता है, आपका पेंशन करता है, आपका रेडियो टीवी टैक्स करता है। ये सब सब कट के आपका अकाउंट में कितना आ जाएगा, 2.5 लाख तक आता है। 2.5 लाख 2.4 लाख तक आपका अकाउंट में आता है। तब बाद में क्या आता है, आपका रेंट देना रहता है। इधर रेंट ढूंढना मतलब लड़की ढूंढने से कठिन है इधर रेंट, मतलब वोनूंग ढूंढना, मतलब अपार्टमेंट। क्योंकि जर्मनी में अपार्टमेंट इजी से नहीं मिलता, क्योंकि हम जो भी हमको नेबर्स को पूछते हैं ना, वो बोलते कि इधर नहीं है।
क्योंकि इधर अपार्टमेंट बहुत सारा डिफिकल्ट है ये करना। मिले तो भी क्या करते हैं, वो बॉयज़ उतना ही रहते नहीं देते, गर्ल्स उतना रहते भी कम देते हैं। तो उनको क्या चाहिए, कपल्स होना चाहिए, तो वो बाद में देते हैं। मतलब मिनिमम 500 टू 600 यूरो आपको रेंट देना पड़ता है। तो आप सोच रहे हैं कि 2.5 लाख आपका पेमेंट आ रहा है, आपको 500 टू 600 यूरो देना है, मतलब 1900 तक आता है। फिर आपको उसमें क्या होता है, आपका मंथली टिकट करता है, थोड़ा आपका एक्सपेंसिव हो जाता है, जो भी आपका खाना सामान वगैरह हो जाता है। तो ये सारा जाके आपको 1.5 लाख तक आपका सेव कर सकते हो। तो टैक्स कितना करता है, 30,000 तक टैक्स करता है, 30,000 पेंशन और आपका हेल्थ इंश्योरेंस 30,000, ये सब मिलके 1 लाख इधर ही चला जाता है। और इधर आने के बाद जब जब भी आप उधर पढ़ाई करते हो, फिर एग्जाम देते हो, गोते या टेल, आपको कौन सा भी एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम होने के बाद क्या करते हैं, आपका इंटरव्यू पहले भी हो सकता है और एग्जाम के बाद में भी आपका इंटरव्यू हो सकता है। सो इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, आप किधर से हो, आपके सिटी में क्या फेमस है, डॉइचलैंड क्यों आना चाहते हो, वो डॉइचलैंड के ऊपर आपको क्या राय है, आपको क्या पता है, ये सारा क्वेश्चन आपको पूछते रहते हैं। तो इधर आपको क्या होता है, क्लास आपका 6 to 10 मंथ क्लास होता है, आपका इंटरव्यू होता है, एग्जाम क्लियर हो तो आपको वीज़ा लगता है। तो वीज़ा लगते टाइम आपको क्या करना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपका पासपोर्ट, कॉन्टैक्ट लेटर, जो भी उधर सिटी में जा रहा है उधर का अकोमोडेशन लेटर चाहिए, और आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए B1 या B2। सो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करके लेके ही जाना है। एक डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम होते हुए आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। अब सब आप जान रहे हो कि खर्चा कितना आ जाएगा। खर्चा मैंने बोला कि 1 to 1.5 लाख आपका खर्चा आ जाता है। तो सेविंग टोटली आपका कितना बच सकता है, 1.5 लाख। तो ये टोटली आपका सेविंग हो सकता है। तो 3.5 लाख हम बोलते हैं लेकिन आपको सेविंग कितना हो जाता है, 1.5 लाख टू 1.8 लाख। और जो भी आपका आते हैं इधर असिस्टेंट नर्स काम करते हो, तो आपका क्लास देते हैं कैंटनीस का, नहीं तो अनपासों का। तो अनपासों क्या रहता है, आपको मैं बोला मैं प्रैक्टिकली होता है, कैंटनीस का वो क्लास देते हैं। तो फिर आपको प्रैक्टिकल एंड मुंडलिश एग्जाम रहते हैं। वो एग्जाम के होने के बाद आप रजिस्टर नर्स काम करते हो, तब आपका पेमेंट 3.8 to 4 लाख बनता है। तो आपको पता होगा कि ये सारा प्रोसेस इजी नहीं है, इसको टाइम लगता है। आपका लैंग्वेज सीखे, आपका इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेशन, वीज़ा, ये लगभग 1.2 to 1.4 ईयर्स आपको टाइम लगता है। मतलब 15 महीने तो 16 महीने आपका टाइम लगता है। तो जो भी जर्मन सीख रहे हो, आपको बहुत पेशेंस होना चाहिए, इतना स्पीड होने वाला नहीं है प्रोसेस है। तो आप इजी से बिलीव मत करो कि जर्मन हो जाती है आपको सब अच्छा होगा। तो इधर आने के बाद भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हमारा स्प्राक मतलब लैंग्वेज अच्छा नहीं रहता, वेदर अच्छा नहीं होता, लोनलीनेस फील होता है, सारा अलग रहता है। तो भी जो भी आप सीख रहे हो अच्छे से मोटिवेशन सीख रहे हो, फ्रेंड्स के साथ है तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, मतलब लोनलीनेस होता है, आराम से आप जी सकते हो। लेकिन आप अकेला आ रहे हो तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन इधर आने के बाद आपको सब अच्छा होगा, क्योंकि 2 to 3 मंथ्स आपको प्रॉब्लम हो सकता है लैंग्वेज के ऊपर, वेदर के ऊपर, फिर 2 to 3 मंथ्स आपका सब बेटर होता है। तो ये वीडियो आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो, कोई भी जर्मन आपके पढ़ रहा है, जो भी जर्मन जाने के प्लान करे, ये वीडियो शेयर करो। थैंक यू।